टेंथ एक्सरसाइज 8.3 का 4 नंबर का 9 नंबर सवाल है। कोसेक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कॉस ए बराबर 1/tan a प्लस कॉट ए। यानी कि ये LHS है, ये RHS है। आपको दोनों को सॉल्व करना है और LHS बराबर RHS है कि नहीं ये बताना है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। कोसेक ए को हम लोग लिख सकते हैं 1/sin ए। ठीक है, सूत्र से माइनस साइन ए को क्या लिख सकते हैं, तो साइन ए ही रहने देते हैं। यहाँ देखिए सेक ए को क्या लिख सकते हैं, तो 1/cos ए लिख सकते हैं, सूत्र होता है। और cos ए को cos ए ही रहने दिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या होता है, इसको यहाँ से LCM ले लेते हैं। यहाँ से नीचे एक है तो LCM क्या आ जाएगा आपका, साइन ए से साइन ए डिवाइड होगा 1, तो 1 माइनस 1 से साइन, तो साइन गुना साइन हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए। ठीक है, यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, तो cos को हम लोग LCM ले लेते हैं, cos ए से cos ए डिवाइड होगा, 1 बचेगा, 1 से गुना होगा तो 1 माइनस 1 से cos ए, तो cos ए आएगा, cos ए इंटू cos ए, तो cos स्क्वायर ए आ जाएगा आपका। यहाँ से देखिए क्या आ जाता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू होता है cos स्क्वायर ए, सूत्र होता है आपको याद होना चाहिए, साइन ए इंटू यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, तो 1 माइनस cos स्क्वायर ए क्या होता है, तो साइन स्क्वायर ए सेम है बाय cos ए। तो cos स्क्वायर ए को हम लोग cos ए इंटू cos ए लिख देते हैं ताकि cos ए कट जाए। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं cos ए इंटू ये हो जाएगा आपका cos ए। 2 cos ए से cos स्क्वायर ए बना है गुना करके बटे साइन ए। ये इसी फॉर्मेट में इसीलिए लिख रहे हैं ताकि कट जाए। साइन ए को भी उसी तरह लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर ए को साइन ए इंटू साइन ए। ठीक है, बटे cos ए नीचे है। यहाँ से देखिए एक cos ए, यहाँ से एक cos ये साइन ए आपका क्या बच गया ऊपर में आपका, तो cos ए इंटू साइन ए। ठीक है, तो यही आपका है LHS। अब RHS को हल करते हैं और RHS का मान निकालते हैं। क्या हो जाएगा, 1/tan a को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो साइन ए बाय cos ए सूत्र होता है, इन प्लस cot ए को क्या लिख सकते हैं, तो cos ए बाय साइन ए। ठीक है, अब इसमें हम लोग को नीचे में LCM ले लेना है नीचे का, तो नीचे का LCM क्या हो जाएगा, तो cos ए इंटू साइन ए LCM हो जाएगा। ठीक है, अब cos ए से cos ए भाग हो गया, बचा साइन ए, तो साइन ए इंटू साइन ए साइन स्क्वायर ए है, प्लस साइन ए डिवाइड होके 1 हो गया, cos ए खाली बचा, cos ए को cos ए से गुना करेंगे तो cos स्क्वायर ए हो जाएगा ये भी। अब क्या देखिए क्या होता है, 1 बाय नीचे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है, तो 1 हो जाएगा बटे cos ए इंटू साइन ए। अब इसको हम लोग पलट देते हैं, तो 1 है तो 1 ही रह गया, और गुना में cos ए ऊपर चल गया, cos ए इंटू साइन ए ऊपर चल गया, और नीचे आ गया आपका 1 ये वाला, 1 यहाँ से कट गया, तो RHS में भी क्या आ गया, तो cos ए इंटू साइन ए, ये आपका RHS हो गया, RHS, और ये आपका LHS, दोनों आपका सेम टू सेम आ गया, तो ये प्रूव्ड हो गया। का 10वां नंबर सवाल है, यानी कि अंतिम सवाल। 1 + tan स्क्वायर ए बाई 1 + cot स्क्वायर ए इक्वल टू 1 - tan स्क्वायर ए बाई 1 - cot स्क्वायर ए इक्वल टू tan स्क्वायर ए। यानी कि ये आपका LHS लेकर के एक बार इसको लाना है RHS में, और फिर इसको LHS लेकर के इसको लाना है। ठीक है, तो पहले हम लोग इसको LHS मान करके ये मान निकाल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए 1 + tan स्क्वायर ए इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर ए, सूत्र है, सूत्र से 1 + cot स्क्वायर ए इक्वल टू होता है कोसेक स्क्वायर ए, ये सूत्र है। ठीक है ना, तो सेक स्क्वायर ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 1/cos स्क्वायर ए लिख सकते हैं, और कोसेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, तो 1/sin स्क्वायर ए लिख सकते हैं। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, तो ये पलट जाएगा, तो 1/cos स्क्वायर ए इक्वल गुना पलट के हो जाएगा साइन स्क्वायर ऊपर चल जाएगा, साइन स्क्वायर ए बाय 1 नीचे आ जाएगा, तो 1 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बचेगा साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या है, तो tan स्क्वायर ए, यही तो सूत्र होता है। तो ये आपका LHS का मान RHS आ गया, RHS का मान ये आ गया आपका। LHS को ये वाला LHS से ये tan स्क्वायर ए का मान हम लोग को निकालना है, तो 1 माइनस यहाँ क्या हो जाएगा, 1 - tan ए की जगह पे 1 - sin ए बाय tan ए को क्या लिख सकते हैं, तो sin ए बाय cos ए। ठीक है, बराबर यहाँ लगा देते हैं, बाय 1 - cot ए को क्या लिख सकते हैं, तो cos ए बाय sin ए सूत्र है, इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है,
क्वेश्चन में हम लोग होल स्क्वायर का भूल गए थे, इसी को सही कर लिए। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, ये सबसे पहले यहाँ से मैन बट्टा के ऊपर ये कॉस ए जो है एलसीएम आ जाएगा, कॉस ए इंटू कॉस ए, तो कॉस ए माइनस साइन ए हो जाएगा, बाय नीचे में क्या हो जाएगा, तो साइन ए एलसीएम आ जाएगा, तो साइन ए एलसीएम आ जाएगा, तो साइन ए इंटू साइन ए, तो क्या हो जाएगा, तो साइन ए माइनस साइन ए भागो के 1 इंटू कॉस ए, तो कॉस ए। चलिए ये आ गया, इसका स्क्वायर आ गया। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, तो ये पलट जाएगा, तो कॉस ए माइनस साइन ए, ऊपर वाला लिखें, बाय कॉस ए को यहाँ लिख लेते हैं, इनटू क्या हो जाएगा, तो साइन ए ऊपर चल जाएगा, बट्टे आपका साइन ए माइनस कॉस ए नीचे आ जाएगा, तो साइन ए माइनस कॉस ए। अब देखिए इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ कॉस ए माइनस साइन है या साइन ए माइनस कॉस है, ये उल्टा में है तो इसको पहले सीधा कर लेते हैं, यानी कि कॉस है यहाँ प्लस में है तो यहाँ माइनस में है, तो इसको प्लस में करने के लिए माइनस से कॉमन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो देख लेते हैं, कॉस ए माइनस साइन ए को रहने दिए, कॉस ए को नीचे रहने दिए, इंटू साइन ए बाय इसके इस रूप में करने के लिए, यानी कि कॉस ए माइनस साइन ए इसको करने के लिए हम माइनस से कॉमन ले लिए, तो माइनस साइन ए बाद में आ गया और प्लस कॉस ए पहले आ गया माइनस को कॉमन लेने के बाद, ठीक है। अब देखिए यहाँ आगे क्या होता है, तो माइनस कॉमन आ गया आपका, तो ये और ये कट गया आपका, ठीक है ना। देखिए सेम आ रहा था, ये कट गया, तो आपका साइन ए बटे कॉस ए बचा, लेकिन माइनस में का स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देते हैं। तो यहाँ क्या बचा आपका, तो साइन ए बटे कॉस ए, लेकिन माइनस का, तो माइनस का यहाँ स्क्वायर हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, साइन ए बटे कॉस ए क्या होता है, तो टेन ए, तो टेन ए माइनस टेन ए का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस को जब आप गुना कीजिएगा 2 बार, माइनस माइनस तो प्लस ही हो जाएगा, यानी कि टेन स्क्वायर ए ही आपका बचेगा, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया RHS। तो यहाँ से भी टेन स्क्वायर ए आया, यहाँ भी आपका पहले भी टेन स्क्वायर ए, यानी कि ये प्रूव्ड हो गया, ठीक है।